देखिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर के यानी कि पैतृक संपत्ति को लेकर के डिस्प्यूट इंडिया के ऑलमोस्ट हर घर में लगा हुआ है। 5 करोड़ केसेस पेंडिंग में से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का विवाद तो मोस्ट कॉमन है और सबसे लंबा चलने वाला केस होता है। अब ये एक ऐसा केस है, म्यूचुअल में कभी भी कोई आपका प्रॉपर्टी वापस नहीं करेगा और आपके जीवन का लगभग 10-12 साल नष्ट कर सकता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ऐसा कुछ पॉइंट्स बना करके आप लोगों को दे दिया जाए। कानून का एक्चुअली स्टैंडिंग क्या है, कानून क्या कहता है। जैसे कि अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को डिसोन कर देता है तो लीगल एयर्स का क्या सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में कोई अधिकार होता है? प्रॉपर्टी अगर किसी को विल या फिर गिफ्ट डीड बना करके देके पूरा चले गए तो तब क्या होगा? तो ये सब क्वेश्चंस का आंसर देख लेते। इसी के साथ भारतीय उच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशंस के साथ, ताकि आप सभी लोगों को पता चल जाए। तो हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, जहां पर सिंपल लैंग्वेज में कानूनी ज्ञान आप तक पहुंचाते हैं ताकि आम जनता को जागरूक बनाया जा सके। एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मान लीजिए कोलकाता के चुन्नीलाल का बेटा विकास, जिनको प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया गया है लीगली डिसोन करके। विकास समझता है पापा का ये डिसीजन गलत है, तो इस तरीके से वो सिविल कोर्ट में जा करके केस फाइल कर देते हैं। तो क्या यहाँ पर विकास को हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा? सबसे पहले प्रॉपर्टी को 2 तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। एक है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति, और दूसरा टाइप है सेल्फ एक्वायर्ड यानी कि स्व अर्जित भूमि, जिसको कोई इंसान अपने जीवन काल में मेहनत करके अपने बलबूते पर हासिल करते हैं, उसको ही सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहा जाता है। ऐसे में सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की बात किया जाए तो विकास को यहाँ पर कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा। दैट्स फुल एंड फाइनल, लॉ इज वेरी मच सेटल्ड। अभी यहाँ पर कुछ और चीज आपको ध्यान में रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर कोई पेरेंट्स अपने प्रॉपर्टी को पार्टीशन कर देते, उसके तहत प्रॉपर्टी मिलता है तो डिवीजन पार्टीशन, देन वो प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल से सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को विल या फिर गिफ्ट डीड बना करके देके जाते हैं तो वो भी एंसेस्ट्रल से सेल्फ एक्वायर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और यहीं पर प्रॉपर्टी एक्वायर्ड फ्रॉम डिसीज्ड ब्रदर, अंकल एटसेट्रा ऑल्सो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के अंडर ही आता है। तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में अगर कोई आपको डिसोन करता है तो कोई भी अधिकार आपको नहीं मिलेगा। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में आप सिर्फ माता पिता के महानुभव दया से रह सकते हो। कोई जोर जबरदस्ती एकदम दादागिरी दिखा करके नहीं रह सकता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट सोनिया फैजल खान केस में बता चुके हैं। नेक्स्ट पर हाँ, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में आप अपना को ओनरशिप प्रूफ करने में समर्थ हो जाते हो, यानी कि वो प्रॉपर्टी खरीदने में आपका भी हिस्सेदारी पैसा में रहा है, आप भी जमीन खरीदने में या फिर प्रॉपर्टी खरीदने में कुछ परसेंटेज पैसा आप दिए हो, तब सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में आपको जरूर हिस्सा मिलेगा। लीगली डिसोन करके भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, इसको ही प्रूफ करना पड़ेगा। नेक्स्ट, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के मालिक जो भी मैनर में चाहे प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जिस तरीके से कहा गया है उस तरीके से। स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी को बाय वे ऑफ विल वो कोई भी इंसान को अपने मर्जी के साथ देके जा सकता है। यहीं से मैटर एकदम क्लियर हो जाता है। अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में रहने नहीं देना चाहते हैं तो बच्चों को चुपचाप वहां से निकलना पड़ सकता है, क्योंकि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, उनका मर्जी, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। पर हाँ, एक रास्ता है जिससे सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में आप मालिकाना हक क्लेम कर सकते हो। अगर कोई पेरेंट्स बिना कोई वसीयत के, बिना कोई विल बना करके चल बसते हैं, देन वो प्रॉपर्टी लीगल एयर्स के पास ही डिवॉल्व होके चला जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अपने माता पिता के साथ अपने बच्चों का किस तरह का रिलेशनशिप था। तो उम्मीद करती हूँ अभी तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में किस तरीके से बच्चों का अधिकार जमता है। अभी समझते हैं पैतृक संपत्ति का क्या कहना है। तो सबसे पहले एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उसको कहा जाता है जो 4 जनरेशन से प्रॉपर्टी आ रहा है, यानी कि आपको फादर को मिला है आपके ग्रैंडफादर से, ग्रैंडफादर को मिला है आपके ग्रेट ग्रैंडफादर से, अब उनको मिला है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर से।
सो इस तरीके से जो प्रॉपर्टी आ रहा है 4 पीढ़ियों से या फिर 4 से ज्यादा, उसको ही कहा जाता है एंसेस्ट्रल यानी कि पैतृक संपत्ति। एक मेल लीनिएज फॉलो किया जाता है। प्रॉपर्टी को एंसेस्ट्रल तभी कहा जा सकता है जब प्रॉपर्टी आप कोई बेटा हो या फिर डिसेंडेंट हो, इस आधार पर मिल रहा है तभी कहा जा सकता है। को पर्सनल होना पड़ता है। हिंदू लॉ क्या कहता है? हिंदू लॉ के हिसाब से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जितना एसेट्स होता है उसको मैनेज करने का पावर एक हेड ऑफ द HUF में होता है। हेड ऑफ द HUF मतलब कर्ता। पर यहाँ पर को पर्सनल को ये अधिकार नहीं दिया गया है। एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को वो बेच सकता है। कोई एक मालिक या फिर कोई एक इंसान का ओपिनियन ले करके बेचने के लिए सारा का सारा स्टेक होल्डर्स के कंसेंट अनिवार्य है। डॉटर को पैतृक संपत्ति में को पर्सनल बना दिया गया है। यहाँ पर पहले को पर्सनल डॉटर को माना नहीं जाता था। डॉटर को को पर्सनल बनाया गया है 2005 के बाद से। डॉटर भी अपनी हक क्लेम कर सकती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। अब ये कैसे हुआ, यहाँ पर मैं डिटेल में बता करके रखी हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है, बाद में जाकर के आप देख सकते हो। तो अभी चुन्नी लाल का बेटा विकास लाल, क्या उनको प्रॉपर्टी मिलेगा पैतृक संपत्ति में? जवाब बड़ी क्लियर है। अगर वो पैतृक संपत्ति होता है, जन्म सिद्ध अधिकार वहां पर बन गया है, तो जन्म सिद्ध अधिकार यानी कि को पर्सनल है, ये कहने में समर्थ हो जाता है दैट वो प्रॉपर्टी उनके ग्रैंडफादर से उनके फादर को मिला है और उनके फादर से उनको जाना है। तो ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंडफादर यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, तो वहां पर अधिकार पक्का है। तो विकास को यहाँ पर कहना पड़ेगा दैट उनके ग्रैंडफादर के प्रॉपर्टी उनके फादर के पास आया है, सो दादू का प्रॉपर्टी है। अब ऐसे में विकास को फैमिली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से कोई भी बाहर नहीं कर सकता है। पर यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, विकास कभी भी अपने ग्रैंडफादर के सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में हक नहीं जमा सकता है। विकास कभी ये नहीं कह सकता है कि ग्रैंडफादर बाय वे ऑफ विल फादर को प्रॉपर्टी देके गए हैं, वो एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बन गया है। नहीं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो नहीं कहलाएगा, क्योंकि ग्रैंडफादर आपके फादर को एक गिफ्ट डीड के तहत या फिर विल के तहत देके गए हैं और वहीं पे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रुख बदल करके सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाता है। विकास का कोई भी क्लेम नहीं रहेगा उनके ग्रैंडफादर के सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में। इस तरीके से एकदम आखिर में आपको बताना चाहूंगी, तो विकास अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या फिर कोपर्सनरी प्रॉपर्टी में इक्वली हक रखेगा, पर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में विकास कुछ भी नहीं कर सकेगा, डिस इनहेरिट कर दिया जाता है। तो सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करते हो आपको वैल्यू मिला है। अगर मिला है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन मन में होता है तो कॉमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, इस तरीके से मैं आंसर कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी डॉटर को भी फादर के एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अधिकार मिलेगा, तो यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हो।